ओम शांति। ज्ञान कटारी चलाने वाले, योग से डबल फायदा लेने वाले, शंख ध्वनि करने वाले स्वदर्शन चक्रधारियों को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग और अव्यक्त बाप दादा मिलन दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। 2500 वर्ष से भक्ति मार्ग में असत्य बातें सुनकर हम आत्माओं में खाद पड़ती गई। अब ज्ञान सागर आकर हमें सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना रहे हैं। हमें शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाबा से यथार्थ सुनकर ही हम सुखी अनुभव करते हैं। बाबा हमें कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, ज्ञान रत्नों से हमारा दामन भरते हैं। विजय माला के दाने बनने का गुह्य राज बाबा हमें सुनाते हैं। आज तारीख है 2 फरवरी 2023। 2 मैं और मेरा बाबा, बस हम दो। और सबको सुख दो, ज्ञान रत्नों का दान दो। सुनते हैं बाप से वंडरफुल बातें। मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। असत्य दुनिया में हम असत्य सुनते ही आए और असत्य बन गए। अब बाबा आए हैं, हमें श्रीमत दे रहे हैं, तो ईश्वर की मत ही सबसे श्रेष्ठ मत है। इस मत पर चलने से ही हम सच्चा सोना बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ गई है वो निकलेगी, आत्मा प्योर बनेगी, सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न आज का, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं? ऐसा कौन सा पाठ है सिर्फ जो बाबा में ही है और किसी भी देहधारी में नहीं? उत्तर में बाबा कहते, मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पाठ है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ, जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। बाबा के एक एक शब्द अनमोल हैं, अमूल्य हैं। ज्ञान सागर बाप हम पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करते हैं, हमें सुख देते हैं और आकर भक्तों को संभालते हैं। बाबा आगे कहते, मैं लिबरेटर हूँ, रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। यह सब मेरा पार्ट है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी एफिजी जलाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है ना, ये सोचने वाली बात है कि हम भगवान को बुलाते हैं, उनका गायन पूजन अर्चन करते हैं, मानो उन्होंने हमें सुख दिया है, इसलिए हम ये सब करते हैं। और रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण हमें दुख देता है। तो ये समझाने के लिए कितना अच्छा पॉइंट है। गीत बजा। ओम शांति। तो बाबा के साथ हम हैं, तो हमारे ऊपर ज्ञान की बरसात हो रही है। बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है,
तो वह बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे, पूरा विस्तार से सुनाएंगे और उसमें असलियत सत्य कुछ भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा। और पंडित यथार्थ नहीं सुनाएंगे, यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। वह अयथार्थ ही सुनाते हैं। बाप है सत्य, वह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं, इसलिए कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। फिर माया हमें असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाप की है ईश्वरीय मत, आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेकानेक हैं, गुरु भी अनेक हैं, उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे, एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परमपिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचे से ऊंचे हैं। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो जरूर कोई आसुरी मत पर है, आसुरी मत पर है, दुखी अनुभव करते हैं, इसलिए भगवान को श्रीमत को याद करते हैं। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहाँ भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े, भक्तों को तो अपार दुख है। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं, बाबा कह रहे हैं अभी तो और भी दुख आने वाला है। महाभारी लड़ाई, यह दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए। तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है, दुख के बाद सुख जरूर आना है। कैसे आएगा सुख? बाबा कहते इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म अप्राय लोप हैं उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? कौन जाएंगे स्वर्ग के द्वार में? बाबा कहते हैं जो राजयोग सीख रहे हैं। सिखलाने वाला बाप है, जो पिया के साथ है उनके लिए यह ज्ञान बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना। आत्मा है मन बुद्धि सहित, तो जैसे कि आत्मा ग्रहण करती है ना, जब ज्ञान सुनती है तो आत्मा धारण करती है। जैसे आत्मा को यह शरीर है वैसे आत्मा को मन बुद्धि है, बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है मतलब धारणा तब होती है जबकि योग है। ज्ञान तो मिल गया लेकिन धारणा कब होगी? जब योग है। यह बाप बैठ बहुत सहज बातें समझाते हैं। मनुष्य ने तो बहुत डिफ़िकल्ट बातें सुना दी हैं। शास्त्रों में भी बहुत मतें हैं। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। 18 अध्याय और देखो कितना गीता पाठ होता है। कितनी अनेकानेक गीताएं बना दी हैं और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कहें फलाने का वेद फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टावक्र गीता, बहुत नाम गीता के रख दिए हैं और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे। कितने संस्करण निकले हैं, कितने संशोधन हुए हैं, सबने अपनी अपनी गीता निकाल दी है, अपना अपना अर्थ कर दिया है।
बाबा कहते हैं इतने नाम और शास्त्रों के नहीं हैं, परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं हैं। यह ज्ञान ही प्रायः लोप हो जाता है। अब डेटी सॉवरेंटी कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सतयुग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्मों के लिए। गाया जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। सुना है ना, ये 21 पीढ़ी का उद्धार करती है कुमारी। अब वह कुमारी कौन सी कुमारी? तुम सब कुमार कुमारी हो, मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारी जो ज्ञान देते हैं और 21 जन्मों के लिए सबका भाग्य बन जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो, श्रीमत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट्स। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी, यथा राजा रानी देवी देवता तथा प्रजा, नर से नारायण बनते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं राजा राम व रानी सीता बनाएंगे, यह है ही राजयोग, राजाओं का राजा बनाएंगे। कल्प कल्प मैं फिर से आता हूँ गंवाया हुआ राज्य देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना है। किसने छीना है? माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है। वह लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। प्रजातंत्र है ना, डेमोक्रेसी है। हद के राजाओं की अनेकानेक लड़ाइयाँ लगी हैं, इतिहास गवाह है। उनसे हद की राजाई मिलती है और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं है, यह है योग बल। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्माजीत बनते हैं। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। सतयुग त्रेता में कोई माया नहीं। हातम ताई का खेल दिखाते हैं। वह मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुलहरा निकालते थे तो माया आ जाती थी, है ना। बुद्धि से बाप ज्ञान सब निकल गया तो माया आ जाएगी। तो कहानियों में इस तरह से दिखाया है कि मुख में मुलहरा डाल लिया तो माया गुम, और मुलहरा निकाला तो माया आ गई। अल्लाह अवल दीन का भी नाटक है। ठका करने से बहिश्त निकल आता था, चिराग को रगड़ा और देखो राजाई मिल गई। तो बाबा कहते हैं वह है बहिश्त अथवा स्वर्ग। तो बाप बैठ बहिश्त की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परम पिता परमात्मा कोई नर्क की स्थापना थोड़ी करेंगे। ऐसा होता तो उनकी एफिजी बनाते। एफिजी तो रावण की निकाली जाती है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आँखों पर रखा जाता है। बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, इसलिए आकर लिबरेट करता हूँ। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है। तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है, जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता, है ना। अमूल्य, अनमोल, वैल्यूएबल, कोई भी दाम लगा सकता है। ऐसी श्रीमत कहीं मिलेगी? कितने भी रुपए खर्च करें ऐसी मुरली मिलेगी, ऐसी बातें मिलेगी? मन को सुकून देने वाली, सुख देने वाली श्रेष्ठ श्रीमत दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी की कोई भी किताब में ऐसी बातें हैं जो मन को सुख दें? सदा काल के लिए, अल्पकाल की बात नहीं।
तो बाबा कहते हैं कि इन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता है। जो पिया के साथ है उनके लिए ही अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में पाठ भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा खुद भी कहते हैं, मेरी जो आत्मा है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पाठ भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना। दुख तो माया देती है, भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पाठ है। 2500 साल तक जो भक्तों को सुख का अनुभव हुआ और भक्ति करते चले आए, साक्षात्कार हुआ, बाबा कहते हैं वो कराना भी मेरा पाठ है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉडरेज का ताला खुलता है। बाबा ने आके राजयोग सिखाया, गॉड ने आके राजयोग सिखाया, तो बुद्धि का ताला खुला गॉडरेज का। मेरा भी पाठ है, तो जो बाप के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते? तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ ही हो। कोई साकार तन से, स्थूल तन से साथ रहने की बात नहीं है। यदि हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, धारणा स्वरूप है, माना बाप के साथ ही हैं। यदि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, अपने नियम मर्यादाएं धारणा इनका पालन कर रहे हैं, माना बाप के साथ हैं। कोई लंदन, कोई कहाँ है, फिर साथ कहाँ है, उनको भी मुरली जाती है। जो सयाने समझदार होते हैं वह एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझें तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो। जब हमको पता चलता है, आत्मा खुद का दर्शन करती है कि हम ही वो देवी देवता थे, हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी बन गए और हम ही आसुरी मत पर चलकर आसुरी कर्म करने लग गए, तो जब ये बात हमें पता चल जाती है तो हम स्वदर्शन चक्र फिराकर माया रावण विकार का सिर काट देते हैं, अर्थात उन पर जीत पाते हैं। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है, माना माया जीत बनना, विकारों को छोड़ निर्विकारी बनना, सिर काटने की बात नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वास्तव में शंख यह मुख है, चक्र फिराना यह बुद्धि का काम है। शंख माना जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, तो शंख ध्वनि करना है इस मुख से, औरों को भी ये ज्ञान सुनाना है, सेवा करनी है। चक्र फिराना यह बुद्धि का काम है, माना बुद्धि में पता रहे, बुद्धि में ये चक्र चलता रहे कि हमारे कितने जन्म हुए। तो यह अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं। सुदर्शन चक्र दिखा दिया ना, जबकि है स्वदर्शन चक्र और सुदर्शन चक्र भी है, तो अन्य आत्माओं में अच्छाइयों का दर्शन करना है। और शंख माना ज्ञान ध्वनि करनी है, सेवा करनी है, तो ये सब अलंकार देवताओं को दिखाए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, ड्रामानुसार फिर वही निकलेंगे। हो सकता है यह सच्ची गीता भी कोई न कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे। मान लो कि बाद में कोई मुरली मिल गई, तो बाबा कहते हैं इसका भी कोई पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ बुद्धि में बैठ गया या संस्कार गया, आत्मा के साथ तो संस्कार जाते ही है ना, तो यदि वो इमर्ज हो गया तो वो भी शास्त्र लिखते समय डाल देंगे। बाकी सभी वही निकलेंगे, कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के आए हैं। भगवान उवाच ठीक है, राजयोग भी ठीक है। बाप कहते हैं अब वापस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है, इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा, आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है, परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है, इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। क्या शुद्ध लोभ है हमें?
कि हम भी प्योर हो जाएं, अन्य आत्माएं भी प्योर हो जाएं, हमारा देश, भारत देश, नई दुनिया स्वर्ग बन जाए, पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाए, पावन बन जाए। तो बाबा कहते हैं कि ये क्या है, शुद्ध लोभ है और इससे सारा भारत शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट, वन नेशन हो, एक मत, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता, अद्वैत जहाँ डुअलिटी भी नहीं हो, और बाबा कहते हैं माना देवता। यह है आसुरी मत। श्रीमत बिगड़ सब आसुरी मतें हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे न होने कारण निधन के बन पड़े हैं। ईश्वर के बच्चे न होने के कारण देखो भटक रहे हैं दर दर। ईश्वर बाप है ये पता ही नहीं है, तो निधन के हो गए, अनाथ की तरह घूम रहे हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहाँ जानवर भी कभी लड़ते नहीं, यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, माना बाबा ही तो हमें देवता बनाते हैं ना। तो मालिक की मत जो है अभी हम पालन करते हैं, श्रीमत पर अभी हम चल रहे हैं, तो उसकी प्रारब्ध हम सतयुग त्रेता में भोगते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ पे लड़ाई होती नहीं, जानवर भी हिंसक नहीं होते हैं, यहाँ सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने, तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो, ऐसी और कोई कह न सके। भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, परंतु ऐसी बातें किसको कहने आएंगी ही नहीं, इसमें कोई कॉपी कर न सके। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो, सिर्फ तुम ही। बाबा कह रहे हैं सिर्फ तुम ही। नशा चढ़ता है सुनकर कि भगवान हमको कह रहे हैं कि हम ही क्या हैं, गॉड इलेक्टेड, गॉड सिलेक्टेड, गॉड चोजन सोल्स हैं, हम ही वो सिकिलदे बच्चे हैं, हम ही बिछड़े और हम ही पहले आकर मिलते हैं, सिर्फ तुम ही। बहुत बच्चे मिलते रहेंगे, राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे, समझो लाख दो हैं, प्रजा होगी 40-50 करोड़, तो मंजिल बहुत बड़ी है। यह बाप की कॉलेज है, ये बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, न कि प्रजा। बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। बाबा तो चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा राजा रानी बने, लेकिन बाबा फिर कहते हैं पुरुषार्थ देखकर कि मैं साक्षी होकर देखता रहता हूँ वो कौन क्या वर्षा लेंगे, कौन क्या बनेंगे, क्योंकि बाबा को तो पता है ना कौन कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं, पकड़ लिया बाबा को तो फिर छोड़ते ही नहीं है। मोस्ट बिलीवेड बाप है, चुंबक पर सुइयाँ खिंचकर आती हैं, कोई में कट जास्ती होती है, मतलब जंक जास्ती होती है, कोई में कम खाद है, कम जंक है, तो देखो बाबा की तरफ खींचकर जल्दी आएंगे, जितना पास आते जाएंगे जंग उतरती जाएगी। तो बाबा कहते हैं चुंबक पर सुइयाँ खींचकर आती हैं, तो है ना बाबा चुंबक। नजदीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे, साफ सुई झट खींच आएगी। बाप कट को निकालकर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहाँ साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है, गायन भी है, परंतु जानते नहीं हैं कि यह माला किसकी बनी हुई है।
बाप कहते हैं मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग की मालिक होगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, वह रावण की माला है। द्वापर से पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आपे ही पूज्य देवता फिर पुजारी बनते हैं। यह कितनी गुह्य बातें समझने की हैं। हम ही देवी देवता थे और सबसे पहले हम ही रावण की माला में आ जाते हैं। रावण की माला में आते हैं, वो तो भक्त की माला हुई ना, लेकिन रावण की मत पर हम चलने लगते हैं। पूज्य से हम पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य देवता और फिर पुजारी बनते हैं। बाबा कहते हैं ये बहुत बातें हैं, वो ये बातें हैं समझने की। तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट। बाबा कह रहे हैं कि तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या करते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट? देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। जो बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं तो बाबा का सब कुछ उन बच्चों के लिए। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं मैं भी करनी घोर हूँ। तुम्हारे पास पुराना ककपन है, सब दान करते हो, बाप पर बलिहार जाते हो। तो ये हमारा द्विज मर्जीवा जन्म है ना, ब्राह्मण जन्म। तो अपने पुराने जीवन का सब कुछ, स्वभाव, संस्कार, पदार्थ सहित सब कुछ बाबा को, करनी घोर को अर्पण कर देना है। तो बाबा कहते हैं मैं भी करनी घोर हूँ। हमारे पास क्या है? पुराना ककपन है, सब दान करते हैं, बाप पर बलिहार जाते हो। काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। जो भी हम देते हैं किसके लिए यूज़ हो रहा है? दे रहे हैं या सफल कर रहे हैं? बाबा तो अभोक्ता है ना, तो काम हमारे ही आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी देखो अंत तक उसी छोटे से कमरे में रहे और कुटिया में रहे। तो बाबा कहते हैं बाबा तो अपने लिए मकान आदि भी नहीं बनाते हैं। शिव बाबा है दाता, सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं, इसलिए इनको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तिहान पूरा होने वाला है। बाबा आखिर इम्तिहान कभी पूरा होगा? बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब यह विनाश आरंभ होगा। मरने पर आएंगे माना अपना जी जान सब कुछ लगा देंगे, अपना 100% सफल करेंगे, 100% पुरुषार्थ करेंगे, खुद को झोंक देंगे, खुद को इस यज्ञ में स्वाहा कर देंगे, तब ये ज्ञान पूरा होगा और विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ। क्या होगा फिर? गोल्डन स्पून इन माउथ। सोने की दुनिया में हमारा जन्म होगा, राजाई होगी, जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तो हमने जो भी पढ़ाई की उसकी प्रारब्ध हम भोगते हैं। रिजल्ट हमारा क्या है? वो गोल्डन स्पून, माना फिर धन धान्य ऐश्वर्य वैभव सुख शांति पवित्रता की दुनिया, उसके हम मालिक होंगे। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो जो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए, भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे। तो इम्तिहान तब पूरा हो जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा। देखो पढ़ाई तो बाबा पढ़ा चुके हैं, अब तो हम रिवाइज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना है अब तो बाबा कहते हैं बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी, छुटपुट घटनाएं तो होती हैं। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहाँ आत्मा शरीर राजाई सब नया होता है। यह बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले भी छठ योग और ज्ञान में लग जाते हैं
तो वह भी ऊंच पद पा सकते हैं। जैसे होता है ना तत्काल में रिजर्वेशन, तो बाबा भी कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। क्लिक हो गया, समझ में आ गया, एकदम से पुरुषार्थ में लग गए, ज्ञान योग धारणा सेवा पक्का है, तो बाबा कहते हैं वो भी ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, महादानी बनना है। दूसरा, बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। यह शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बने। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। वरदान है, अमृत वेले के महत्व को जान महान बनने वाले विश्व सेवाधारी भव। अमृत वेले के महत्व को जान महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। बाप दादा समझाते हैं, सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। अमृत वेले जैसे ही आँख खुले, बाबा कहते हैं सुबह ही आँख खुलते ही सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं वही विशेष सेवाधारी हैं। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। अमृत वेले हमें क्या अनुभव होते हैं, पहले ये हम खुद समझें और फिर औरों को भी हम सुनाएं, समझाएं, उसका महत्व बताएं, तब हम बनेंगे महान। बाबा कहते हैं यदि अमृत वेले का ऐसा अनुभव नहीं है और हम वरदानों का अनुभव नहीं कर रहे हैं, इस समय का हमें महत्व नहीं पता है, तो हम विशेष नहीं, साधारण सेवाधारी हुए। तो चेक करना है कि हमें अमृत वेले का महत्व पता है, अमृत वेले हमें सुखद अनुभव होते हैं। बाबा वरदानी मूर्त है, उस समय क्या हमें वरदान अनुभव होते हैं? तो ऐसे विशेष सेवाधारी हमें बनना है, महान बनना है, अनुभव स्वरूप बनना है। स्लोगन है, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। तो सत्य की नाव हिलती डुलती जरूर है लेकिन डूबती नहीं है। तो बाबा कहते हैं सत्यता ऐसी शक्ति है जिसके आगे हर आत्मा खुद झुकेगी। भले ही अभी नहीं, लेकिन देर है अंधेर नहीं। इसलिए जो हमने सत्य की राह पकड़ी है, इसी पर चलना है। आत्माएं स्वतः झुकेंगी, मानेंगी एक दिन कि हमारे पास ही सत्यता की शक्ति है। तो ये थी आज की साकार मुरली। आज के 5 पॉइंट्स हैं। सच्चा सोना, बाबा हमें सच्चा सोना बना रहे हैं, हमें श्रीमत पर ही चलना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान की बरसात इनके लिए है जो पिया के साथ है, ज्ञान सागर बाप के साथ हैं। तीसरा, फिलैंथ्रोपिस्ट, हमें महादानी बनना है, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है देह सहित।
चौथा, विशेष सेवाधारी। हमें साधारण सेवाधारी नहीं, अमृत वेले के महत्व को समझना है, विशेष सेवाधारी बनना है। और पांचवा है सत्यता की शक्ति। ओम शांति।